नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 11 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सभी वीडियो पहुंच सकें। मैंने ग्रुप डी के अलावा एनटीपीसी का भी जो एग्ज़ाम आने वाला है 1 महीने बाद, उसके भी मैंने प्रीवियस ईयर के जो 2021 में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी शिफ्टों के जीके जीएस के प्रश्नों के वीडियो डाल दिए हैं। तो आप लोग चैनल पर जाकर एनटीपीसी के भी जिन बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि रेलवे में जीके जीएस के प्रश्न ही सबसे ज़्यादा और काफ़ी टफ पूछे जाते हैं, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। और रेलवे भी पिछले वर्षों से काफ़ी प्रश्नों को रिपीट भी करता है, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहायता भी मिलेगी प्रीवियस ईयर के पेपरों को रिवीजन करने से। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने 11 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। ग्यारह अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के कुदुमश्री कार्यक्रम शुरू किया है जो अपने बचत उधार कार्यक्रम के माध्यम से राज्य में अल्प विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य ने कुदुमश्री कार्यक्रम को शुरू किया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दिव्यांगजनों के लिए भारत का पहला एआई आधारित जॉब प्लेटफॉर्म है? तो आंसर हो जाएगा स्वराज बिल्टी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन तथा ऐसी संपत्तियों की अतिक्रमण से सुरक्षा करना है और रोकथाम करना है? तो आंसर हो जाएगा कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार होता है? तो आंसर हो जाएगा दूध। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2002 में इसे शामिल किया गया है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला, किसकी वजह से आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक अत्यधिक होते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण को भंग करने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संविधान अधिनियम 1992 में किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई है? तो आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाने पर समान ही बना रहता है? तो आंसर हो जाएगा संयोजकता जो है आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाने पर समान बनी रहती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए। यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो इसमें जो अभिक्रिया है Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2 NaCl। तो यह अभिक्रिया जो है अवक्षेपण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्या एक खुदरा प्रतिष्ठान है जो एक डिपार्टमेंट स्टोर और एक ग्रॉसरी सुपरमार्केट को एक साथ जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा हाइपर मार्केट। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसकी भारी मात्रा की वजह से खनन से प्रदूषण होता है? तो आंसर हो जाएगा धातुमल की भारी मात्रा से। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरों और उद्योगों में उपयोग करने हेतु अत्यधिक परिमाण की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विद्युत जनित्र का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसे निर्वाण कहते हैं। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर किसमें संचित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा पुराने जाइलम में संचित होते हैं। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। और ये DI का प्रश्न है जो ग्रुप डी के हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न DI के भी पूछे गए थे। अगला है, कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाता है, निम्न में से वह कौन सा दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्मों को प्रबलता से पकड़ कर रखते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु में प्रयोग किए जाने हेतु उसमें कौन सा गुणधर्म होना आवश्यक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसमें उच्च प्रतिरोधकता का होना आवश्यक होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फिजिक्स से न्यूमेरिकल बेस्ड कि उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी जो -2 का आवर्धन उत्पन्न कर सकता है और ध्रुव से 1.5 मीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा 1.5 मीटर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था, मार्च 2022 में किसको मिशनरीज ऑफ चैरिटी का सुपीरियर जनरल चुना गया, जो कोलकाता की संत टेरेसा द्वारा स्थापित वैश्विक संगठन के शीर्ष पद को संभालने वाली चौथी व्यक्ति हैं? तो आंसर हो जाएगा सिस्टर मैरी जोसेफ को नामित किया गया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर में किसकी टुकड़े परिवर्तन और बैटरी के टर्मिनलों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन ब्रश जो है द्विक परिवर्तक और बैटरी के टर्मिनल के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, एक फर्म का उत्पादन फलन उपभोग में लाए गए आगतों और किसके मध्य का संबंध होता है? तो आंसर हो जाएगा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों और आगतों का संबंध होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए समूहों में से सही डावे राइनर त्रिक का चयन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम, फिर कैल्शियम, फिर बेरेनियम। तो CaSr और Ba इसका सही क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण किसका उदाहरण होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था, वर्ष 2021 में कौन संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे? तो आंसर हो जाएगा अजय मल्होत्रा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तांबे के एक तार की त्रिज्या 0.5 mm और लंबाई 100 मीटर है। यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता 2.5 × 10⁸ ओम मीटर हो तो तार का प्रतिरोध कितना होगा? ये न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा 10/10 ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, आओ किस राज्य में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड की यह एक भाषा है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, वंशागत के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा असम राज्य में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त स्वामित्व वाले आगतों की लागत क्या अभिप्राय है? तो आंसर हो जाएगा अंतर्निहित लागत का अभिप्राय है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है? तो आंसर हो जाएगा यह लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, बादल सफ़ेद दिखते हैं क्योंकि बादल की छोटी जल की बूंदें कैसी होती हैं? तो आंसर हो जाएगा दृश्य प्रकाश की सभी तरंग दैर्ध्यों को लगभग समान तीव्रता के साथ विकिरणित करती हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में बनाए रखने हेतु सहारा देने के लिए चिकित्सक प्लास्टर के रूप में इनमें से किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे CaSO4.12H2O कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में एक किसका नाम उत्तरी सरकार है? तो आंसर हो जाएगा तटीय मैदान का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पारादीप बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, इनमें से किसने 2022 में आयोजित अंडर
2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था? तो आंसर हो जाएगा दीपक पूनिया ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन होता है? तो आंसर होगा इसका जो अभिक्रिया है Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe। इसमें फेरिक ऑक्साइड का अपचयन होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अगला है, पाउल कट किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार है? तो आंसर हो जाएगा मिजोरम राज्य में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचाने। तो इसका आंसर हो जाएगा जो गलत कथन है, स्वांगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में विचार करने पर इनमें से कौन सा एक उभयनिष्ठ गुण मौजूद होता है? तो आंसर हो जाएगा वे सभी मूलतः जैविक होते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय गोल्फर फ्लोरिडा में प्लेयर्स चैंपियनशिप 2022 में उप विजेता रहा था? तो आंसर हो जाएगा अनिर्बान लाहिड़ी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।